नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ESP आइंस्टाइन साइंस प्लैनेट से NCERT की नई बुक क्यूरियोसिटी जो क्लास 7 के लिए आई है उसका लास्ट चैप्टर हम 11 चैप्टर ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं एज वेल एज राइट हैंड साइड अपर मोस्ट कॉर्नर पे चेक कर सकते हैं। हम चैप्टर नंबर 12 लास्ट चैप्टर अर्थ मून एंड द सन करने जा रहे हैं, वो भी आधा घंटा पूरा चैप्टर। सीरीज़ का नाम है आधा घंटा पूरा चैप्टर। विद इन आधा घंटे में हम पूरा चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है बेटा यहाँ अर्थ मून एंड सन के बारे में बताया है। कन्याकुमारी में तमिलनाडु में एक 12 साल की लड़की है बेटा रश्मिका। वो एक्साइटेड है, रीज़न बीइंग क्योंकि उसके टीचर्स ने उसको टास्क दिया है कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिखाई देना, तो उसके बारे में बताइए। तो बच्ची क्या देखती है कि कोकोनट ट्रीज़ की शैडो सुबह में बहुत लंबी है, दोपहर में बिल्कुल छोटी हो जाती है, वही शाम में फिर से लंबी हो जाती है। ऐसा क्यों? उसके बारे में सोचती है कि ऐसा क्यों। सी वंडर डज द सन मूव इन द स्काई। जो हमें दिखता है कि सूरज ईस्ट से उगता है होते हुए वेस्ट में चला जाता है, क्या सूरज मूव करता है या फिर अर्थ मूव करती है? आइए इसी क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ ये बच्ची साइकिल से जा रही है, वो देख रही है कि जो कोकोनट ट्रीज हैं उनकी शैडो के बारे में। रोटेशन ऑफ द अर्थ। You might have also noticed that the sun rises in the east and sets in the west. Have you ever wondered why? आपने हमेशा मॉनिटर किया होगा कि सूरज पूर्व से उगता है। हम मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन पूर्व है, तो पूर्व से उगता है और यूं इस तरह से ऊपर होते हुए और वेस्ट में जाके छिप जाता है। क्या कभी आपने वंडर किया है कि ऐसा क्यों? क्या कभी पता लगाने की कोशिश की है? उसके लिए एक एक्टिविटी बताई बेटा उसने। एक्टिविटी में क्या किया, एक गुड़िया को, बच्ची को मैरी गो राउंड वाला झूला रहता है ना जो चारों तरफ घूमता है, उस पर बिठा दिया और उसको एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ ये डायरेक्शन देख पा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है और देख रहा है। अब ये बच्ची क्या करेगी, किसी एक पेड़ को, मान लो ये पेड़ है, इस पेड़ को रेफरेंस लेके चलेगी, इस पेड़ को रेफरेंस लेके चलेगी और जब ये झूला घूमेगा यूं इस टाइप से झूला घूमेगा तो इस बच्ची को क्या लगेगा, इस बच्ची को लगेगा कि ये पेड़ घूम रहा है, जबकि झूला कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इस बच्चे को क्या लगेगा, ये पेड़ क्लॉकवाइज घूम रहा है। वही चीज़ हमारे साथ हुई। अब उसने सब सेटअप बना लिया। सेटअप बनाने के बाद नाउ फिक्स योर गेज एट ए पर्टिकुलर ट्री। एक पेड़ के ऊपर आप अपनी आई साइट को सेट कर लीजिए। Ahead of you while sitting on the merry-go-round, turning around in anti-clockwise direction. ये anti-clockwise direction में इधर घूम रहा है, तब आप एक किसी पेड़ के ऊपर अपनी नज़र सेट कर लीजिए। In which direction do you find the tree turning around you? आपको कैसा लगेगा, ट्री किस डायरेक्शन में घूम रहा है? Is it in your view all the time? क्या आपकी नज़र में हर टाइम रहेगा? नहीं बेटा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये पेड़ है और बच्ची इसको देख रही है, तो एक बात बताओ, जब घूमते हुए ये बच्ची उधर चली जाएगी तो उसको उधर का पेड़ दिखाई देगा, इधर का पेड़ उसे नहीं दिखाई देगा। द ट्री अपीयर्स टू टर्न अराउंड यू इन द अपोजिट डायरेक्शन। ट्री दिखता है बेटा उल्टी डायरेक्शन में जाते हुए, दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कैसे घूम रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। ट्री कैसा महसूस होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। व्हेन वी व्यू फ्रॉम द अर्थ द सन अपीयर्स इन द ईस्ट। जब हम अर्थ से देखते हैं तो सन हमें किस डायरेक्शन में दिखता है, स्टार्टिंग में, मॉर्निंग में, ईस्ट में। मूव्स अक्रॉस द स्काई, और यूं पूरा स्काई में से होते हुए फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट एंड डिसअपियर इन द वेस्ट, और वेस्ट में गायब हो जाएगा। वेस्ट में गायब हो जाएगा, उसके बाद नहीं दिखेगा, फिर वो यूं अर्थ के नीचे से होते हुए इधर फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग में उधर दिखाई देगा। डज इट इंडिकेट दैट द सन इज मूविंग इन द स्काई? क्या इससे आपको क्या पता चला कि सन मूव कर रहा है, और माइट इट बी दैट द अर्थ इटसेल्फ इज टर्निंग अराउंड, या फिर अर्थ अपने आप में घूम रही है, खुद रोटेट कर रही है, एंड द सन जस्ट अपीयर्स टू मूव। जैसे बेटा उस बच्ची को पेड़ मूव करते हुए दिखाई दिया, क्या वास्तविकता में पेड़ मूव कर रहा था? नहीं, पेड़ अपनी जगह पे स्टेशनरी था, लेकिन वो बच्ची घूम रही थी। सिमिलरली अर्थ और सन के केस में है, सन इज स्टेशनरी वेयर अर्थ इज रोटेटिंग। द फैक्ट इज दैट द सन अपीयर्स टू बी मूविंग। अपीयर्स कीवर्ड है बेटा, अपीयर हो रहा है उस बच्चे को, बिकॉज वी व्यू इट फ्रॉम द अर्थ विच इज टर्निंग अराउंड इटसेल्फ, क्योंकि अर्थ खुद से घूम रही है। और कुछ 2-3 चीज़ें घूमने वाली बताई उसने, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग फैन एंड स्पिनिंग बॉल। अब अर्थ के बारे में बता रहा है। अर्थ के लिए बेटा मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाया है आप लोगों के लिए, इस टाइप से, ये देख पा रहे हो। सिमिलरली हमारी अर्थ है, ये अर्थ है जो इस एक्सिस
जो इसके आर पार, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल, एंड दिस लाइन इज इक्वेटर। वही यहाँ समझा रखा है बेटा, अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो मेटल की मैंने रोड यूज की है, दिस इज अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अराउंड ये यूं घूमती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अगर मैं मान लूं इस तरफ वेस्ट है तो ये यूं घूमेगी, ये यूं करके यूं घूम जाएगी, समझ पा रहे हो, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगी। दिस लाइन जो सेंटर पोर्शन है, दिस इज नोन एज इक्वेटर। लोअर पोर्शन इज साउदर्न हेमिस्फीयर, अपर पोर्शन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड दिस पॉइंट आप यहां देख पा रहे हो, इसे साउथ पोल कहा गया है। और रोटेशन कैसे बेटा, सिंपल सा है रोटेशन देखो इस टाइप से घूम जाएगा, इस टाइप से घूम जाएगा, इसे रोटेशन ऑफ अर्थ कहा गया है। In a similar manner, the earth also spins or rotates on its own axis। बेटा रोटेशन में ध्यान रखना, एक जो एक्सिस होगी वो उस बॉडी के अंदर से जा रखी होगी, जैसे मैंने यहां दिखाया बॉडी के अंदर से जा रखी है, और यूं अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है थ्रू इट्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड द साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से होते हुए द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन अबाउट 24 आवर। 24 घंटे में एक चक्कर, जो मैंने बताया ये चक्कर काटने के लिए उसको 24 घंटे लगते हैं। व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप ऑफ द नॉर्थ पोल द अर्थ इज रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। समझिए इस बात को, इसने क्या बताया बेटा, अगर ये ऐसे था, अगर मैं इसके नॉर्थ पोल के ऊपर से देखूं, मींस अब मैं जब यहां से देख रहा हूं, मैंने इस जगह से देखा उसको ऊपर से, और ये घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मुझे क्या लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर से इधर जा रही है। समझो इस बात को, जब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे ऐसे ऊपर से यूं घूमते हुए दिख रही है, और कैसे लग रहा है, वेस्ट से, ये वेस्ट डायरेक्शन होगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। वही चीज मुझे फील देगा, वही यहां बता रखा है। अब कैसे करेगा, लेट अस एक्सप्लोर। एक और एक्टिविटी किया, यहां उसने इन स्पाइट ऑफ सिंपल बोल के ग्लोब यूज किया है। ग्लोब के ऊपर उसने एक जगह इंडिया की लोकेशन पे उसने एक स्टिकर लगा दिया, अब उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा रहा है। ये देख रहे हो, यूं मूव करेगा, यहां से यूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऑब्जर्व हाउ योर लोकेशन टर्न अराउंड एंड फाइनली कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जब पूरा चक्कर काट के वो वापस आ जाएगा, दैट इज अराउंड 24 आवर्स, आफ्टर 24 आवर्स वो अपनी लोकेशन पे वापस आ जाएगा। डीप डाइवर में बता रखा है, रोटेशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच ऑल इट्स पार्ट मूव इन सर्किल। सभी पार्ट बेटा, हर एक पार्ट, आप यहां स्टिकर बनाए, यहां लगा दो, यहां लगा दो, कोई भी पोर्शन घूम रहा है अराउंड एन इमेजिनरी लाइन। इसके केस में बेटा कौन सी लाइन के, देखो ये वाली लाइन, ये देख पा रहे हो, इस लाइन के घूम रहा है, दैट इज एक्सिस। दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा गया है। लेट अस नाउ फर्दर एक्सप्लोर टू अंडरस्टैंड हाउ डे एंड नाइट अकर ऑन द अर्थ ड्यू टू इट्स रोटेशन। अब यहाँ इस एक्टिविटी के थ्रू हमें बताएंगे बेटा दिन और रात कैसे होते हैं। उसने एक टॉर्च लिया, दिस टॉर्च इज वर्किंग एज ए सन। अब हमने देख लिया सन इज स्टेशनरी, सन को मैं फिक्स कर दिया है, एक मान लिया आप स्टैंड पे भी सेट कर सकते हो इस टाइप से, सन को सेट कर दिया। मूव क्या कर रहा है, मूव कर रही है अर्थ को मैं उसके एक्सिस, उसका एक्सिस ये था, उस एक्सिस पे रोटेट कराऊंगा। सबसे पहले ये बताओ बेटा, इस पोजीशन पे हाफ ऑफ द ग्लोब इज लिट, चमक रहा है, रोशनी आ रही है, वेरस ये वाला पोर्शन, इस पे कोई रोशनी नहीं है और इधर रोशनी है, तो यहां मुझे दिन दिखाई देगा, यहां मुझे रात दिखाई देगी। चेंज कैसे होगा सर, जब ये घूमेगा ना एक्सिस पे, यूं एक्सिस पे घूमेगा इसके साथ साथ, जब एक्सिस पे घूमेगा तो जो इस पोर्शन सूरज के सामने होगा वहां दिन दिखाई देगा, जो पोर्शन सूरज के अगेंस्ट होगा, पीछे की साइड होगा, वहां रात हो जाएगी। यही बता रखा है। द अर्थ रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट causes द डे नाइट साइकिल। जब वेस्ट से ईस्ट में घूमती है तो वहां हमें डे नाइट साइकिल दिखाई देते हैं। एज शोन इन फिगर, द साइड फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे लाइट। जो पोर्शन सूरज के सामने पड़ रहा है तो इस पोर्शन में आपको दिन दिखाई देगा, एंड अपोजिट पोर्शन यहां आपको नाइट दिखाई देगी, यहां आपको डे दिखाई देगा। इसी एक्सपेरिमेंट को और अच्छे तरीके से समझा रखा है। जो मैं अभी आपको बता रहा था उसी चीज को क्या किया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सन,
ये सन है बेटा। अब ये अर्थ का कौन सा पोर्शन ले रखा है ये समझिए इस बात को, मैंने इसलिए ये डेमो बनाया है। ये अर्थ का नॉर्मली अर्थ आपको इस टाइप से दिखाई जाती है, लेकिन ये वो पोर्शन नहीं है। ये देखिए नॉर्थ पोल है, इट मीन्स ऐसे दिखा रखा है। अभी आपको नॉर्थ पोल दिखा रखा है और यहाँ ये गुड़िया यहाँ खड़ी है इस जगह पे, फिर वो बाद में यहाँ आ गई, लास्ट में यहाँ आ गई, इस जगह खड़ी है, फिर ऊपर आ गई बिल्कुल, फिर यहाँ आ गई। अब ये काम कैसे कर रहा है ये समझिए। एक बात बताओ बेटा, फर्स्ट पोजीशन आई एम फेसिंग नॉर्थ एंड माई बैक इज टू द साउथ। अब इसका फेस किधर है? इधर है सर, ये देखो नॉर्थ पोल लिखा है, और इसका बैक किधर है? उसके अपोजिट साइड साउथ पोल में। द मॉर्निंग सन अपीयर्स इन माई व्यू टू माई राइट इन द ईस्ट। जब ये यहाँ खड़ी है तो इसका राइट साइड किधर है? राइट साइड बेटा ये वाला हाथ है उसका, राइट साइड ये वाला हाथ है। तो इस हाथ को सूरज कहाँ से उगता दिखेगा? अभी तक इससे जस्ट पहले वो गुड़िया यहाँ खड़ी होगी और उसका राइट हैंड साइड ये वाला होगा। जैसे ही ये घूम रहा होगा और इधर से ये चीज़ इधर जा रही होगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही होगी। जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगी तो उसको क्या लगेगा? इधर से ये सूरज उग रहा है, तो सूरज किस डायरेक्शन से उगा? इस डायरेक्शन से उगते हुए महसूस होगा। सनराइज उसको इस डायरेक्शन से महसूस होगा। आफ्टर सम टाइम सेकंड पोजीशन में वो बिल्कुल सिर के ऊपर आ गया। सूरज कहाँ आ गया बेटा? अराउंड नून, दोपहर के टाइम, आई हैव रोटेटेड टू ए न्यू पोजीशन वेयर इज द सन इज नाउ ओवर माई हेड। सन उसके ठीक ऊपर है। दोपहर के टाइम में आपको महसूस भी होता है? हाँ सर। जब शाम हुई और नेक्स्ट अंधेरा होने वाला है। नेक्स्ट क्या होने वाला है बेटा? अंधेरा होने वाला है। तो अब ये बताओ, सूरज तो यही है, ये गुड़िया यहाँ आ गई, ये गुड़िया इस जगह पे आ गई। बाय इवनिंग आई हैव रोटेटेड फर्दर, द सन हैज स्टार्टेड टू डिसअपीयर फ्रॉम माई व्यू टू द लेफ्ट। अब इस गुड़िया का लेफ्ट साइड कौन सा है बेटा? ये वाला हैंड लेफ्ट की तरफ छिपते हुए दिखाई देगा। द स्टार विल नाउ बिकम विजिबल इन द नाइट स्काई। अब उसका जो लेफ्ट की तरफ यानी इस डायरेक्शन में देखो बेटा, अब जब वो इधर जा रही होगी, इधर जा रही है नेक्स्ट मोशन, क्योंकि ऐसे ही हो रहा है ना, जब मोशन ऐसे ही हो रहा है तो अब उसको जब वो अंधेरे में जा रही है यानी अंधेरा हो रहा है तो उसको लगेगा कि सूरज वेस्ट की तरफ छिप रहा है। वही समझा रखा है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन। इसकी तरफ उगते हुए महसूस तो होता है। मूव अक्रॉस द स्काई, स्काई में पूरा मूव करता है। फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। अर्थ किधर घूम रही है बेटा? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। सूरज हमें किधर लग रहा है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ, वही बता रखा है। एंड सेट इन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में छिप जाएगा। देन द नाइट बिगिंस एंड द स्टार्स बिकम विजिबल इन द स्काई। और इसके बाद रात हो जाएगी, आपको सूरज कैसा दिखाई देगा? रात में दिखाई देगा। यहाँ बेटा फैसिनेटिंग फैक्ट्स में मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन में आपको बता रखा है बेटा पेंडुलम के बारे में। एक स्पेशल पेंडुलम है जो हमारी नई पार्लियामेंट बनी है, वहाँ 22 मीटर्स का एक फोकल्ड पेंडुलम लगा रखा है। किस लिए लगाया है? देखिए पार्लियामेंट बिल्डिंग में नई दिल्ली में लगाया है टू द इंटीग्रेट टू द आइडिया ऑफ इंडिया विद द वास्टनेस ऑफ द कॉस्मोस। कॉस्मोस के कितना बड़ा है, कितना विशाल है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है बेटा। और यहाँ 22 मीटर का, सोचो 22 मीटर, अराउंड 70 फीट के आसपास होगी बेटा हाइट, 70 फीट के आसपास हाइट होगी। और इतना लंबा पेंडुलम हमारी नई पार्लियामेंट में लगाया है। Since the earth is rotating, should not the star also appears to move in the sky like the sun? जब अर्थ मूव कर रही है और सन हमें मूव करते हुए दिखाई दे रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि रात को हमें तारे भी मूव करते हुए दिखाई देने चाहिए? सर पता तो नहीं चलता हमें, ये पता करते हैं। ये देखो बेटा, यहाँ उसने क्या किया, बिग डीपर, जैसे हम हिंदी में सप्तऋषि बोलते हैं, इंग्लिश में बिग डीपर बोलते हैं। एंड द पोल स्टार, इट मीन्स ध्रुव तारा और बिग डीपर का यूज करते हुए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्टिविटी की। आप क्या करोगे बेटा, पहले आप क्या करोगे, बिटवीन मार्च एंड मई महीने के बीच में आप सबसे पहले नॉर्थ स्टार, इट मीन्स ध्रुव तारा को मॉनिटर करोगे। उसके बाद बिग डीपर, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके ये वाला, ये आपको एक चम्मच टाइप दिखाई दे रही है। यहाँ से अगर मैं इसको पकड़ लूँ तो जो हॉर्लिक्स वगैरह में चम्मच नहीं आती, उस टाइप की चम्मच दिखाई दे रही है, वही है। तो स्टार्टिंग में 7 बजे मैंने देखा, शाम में 7 बजे देखा, तो मुझे नॉर्थ पोल ध्रुव तारे के कंपैरिजन में मुझे सप्तऋषि यहाँ दिखाई दिया। जब 9 बजे नेक्स्ट देखा मैंने, जब मैं 9 बजे देखूंगा तो ये बताओ, ये देखो
ये जो चम्मच थी ये यहाँ मूव कर गई, 11 बजे यहाँ मूव कर गई, रात को 1 बजे यहाँ, 3 बजे यहाँ और 5 बजे ये वाला पोर्शन देख पा रहे हो क्या। तो हर 2 घंटे बाद मैंने उसे मॉनिटर किया और मैंने देखा कि नॉर्थ पोल के रेफरेंस में सप्तऋषि यूं घूम रहा था। इट मीन्स द सेम, जैसे आपका सन के साथ हुआ वैसे हमने स्टार के साथ फील किया, स्टार के साथ भी ये चीज मूव करती हुई महसूस होती है। Do you observe that the Big Dipper appears to move around the pole star? Yes, I have seen the Earth axis of rotations point very close to the pole star in the northern hemisphere. Northern hemisphere की बात कर रहा है। Therefore, the pole star appears nearly stationary. बेटा पोल स्टार आपको मानते हैं ना आप कि पोल स्टार एक ही जगह है, नॉर्थ पोल में दिखाई देता है, वही बता रहा है। ऑल द स्टार अपीयर्स टू मूव अराउंड इट, सभी स्टार इसके चारों तरफ दिखाई देते हैं। अब पोल स्टार फिक्स क्यों है ये बताओ। पोल स्टार कहाँ है बेटा? पोल स्टार नॉर्थ पोल, नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ है और नॉर्थ पोल ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो जब इस जगह पे कोई तारा होगा तो आपको फिक्स नहीं दिखाई देगा, वही चीज बता रखी है, वो फिक्स दिखाई दे रहा है आपको। जस्ट लाइक द सन द मून ऑल्सो अपीयर्स टू राइज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, जैसे हमें सूरज ईस्ट में उगता हुआ दिखाई दिया, सिमिलरली मून भी मुझे ईस्ट में उगता हुआ दिखाई देगा, ऊपर से जाएगा एंड वेस्ट में मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग टाइप छिप जाएगा, वही बता रखा है। अब यहाँ फैसिनेटिंग फैक्ट्स में उसने क्या किया बेटा, एस्ट्रो फोटोग्राफर्स टेक लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफ्स, काफ़ी देर तक फोटोग्राफ को लेते हैं लंबे लंबे टाइम तक, तो उन्हें क्या महसूस होता है ये देखो बेटा, ये महाराष्ट्र का लिया हुआ है। तो इस टाइप से द अपरेंट मोशन ऑफ द स्टार्स इज रिकॉर्डेड एज आर्क ऑफ ए सर्कल। अपरेंट मोशन है बेटा, रियल मोशन नहीं है, जो आपको दिख रहा है वैसा है, और इज रिकॉर्डेड एज आर्क ऑफ ए सर्कल नोन एज स्टार ट्रेल्स। स्टार की पूछ टाइप से दिख रहा है, ये देखो यूं 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 मुझे दिख रहा है कि स्टार्स यूं मूव कर रहे हैं, वही आपको बताया है। अभी यहाँ फैसिनेटिंग फैक्ट्स में जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट, फेमस एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट के बारे में बताया। उन्होंने आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिया नाम से एक किताब लिखी थी बेटा 5th सेंचुरी सी में, द अपरेंट मोशन ऑफ द स्टार्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ एक्सप्लेन इन वर्स 9। गोलापाड़ा आर्यभट्टिया, आर्यभट्टिया के अंदर गोलापाड़ा पोर्शन में वर्स 9 में, यहाँ एक संस्कृत में सेंटेंस दे रखा है, उसमें उन्होंने रोटेशन ऑफ द अर्थ एक्सप्लेन किया हुआ है। आर्यभट्ट स्टेटेड वैल्यूज फॉर द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट, उस टाइम में विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, उस टाइम में उन्होंने इतना एक्यूरेटली बता दिया था कि जो अर्थ मूव कर रही है ना वो 23 घंटे 56 मिनट एंड 4.1 सेकेंड में लगभग कवर कर जाती है पूरा डिस्टेंस। दिस वैल्यू इज इंप्रेसिवली क्लोज टू द करेंटली एक्सेप्टेड वैल्यू, जो आज के टाइम में इतने एडवांस इंस्ट्रूमेंट के साथ हम पता लगा पाए, लगभग उसके आसपास ही है। अब यहाँ बेटा उसके बारे में बता रहा है कि जो स्टार है कॉन्स्टेलेशन है ना, वो अलग अलग महीनों में मुझे अलग अलग लोकेशंस भी दिखाई दिए, और कई बार ऐसा हुआ मुझे नहीं भी दिखाई दिए। तो वो उसके पीछे रीज़न क्या है, या फिर सीजन जो चेंज होते हैं उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है बेटा रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। बात को समझो, जब रोटेशन की बात आई थी तब एक्सिस ये जो एक्सिस है ये यूं कर रहा था, बॉडी के अंदर से गया हुआ एक्सिस था। लेकिन जब रेवोल्यूशन की बात आएगी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में है और बॉल दूर से यूं मूव करेगी, बॉल दूर से यूं मूव करेगी। मैं आपको ड्राइंग में बता देता हूं। मान लिया दिस इज द अर्थ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो अगर ये मूव कर रही है तो इसे हम रोटेशन ऑफ द अर्थ कहेंगे। वहीं अगर ये सन है और सन के चारों तरफ अर्थ मूव कर रही है, मान लो ये अर्थ यहाँ है, फिर यहाँ चलेगी, फिर यहाँ चलेगी, फिर यहाँ चलेगी, इस टाइप से, इसे रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कहेंगे। ध्यान देने इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से गया है, लेकिन यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से नहीं गया है, सूरज के अंदर से गया है, और उसके दूर दूर हमारी अर्थ घूम रही है। वही रेवोल्यूशन में बताया गया है। द पाथ एन ऑब्जेक्ट टेक्स व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या था बेटा? ये चीज, वो पाथ, वो रास्ता जो ऑब्जेक्ट लेता है जब रिवॉल्व कर रहा था दूसरी बॉडी के चारों तरफ, उसे ऑर्बिट कहा गया है। द अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, अर्थ क्या करता है बेटा? एक रेवोल्यूशन पूरा करता है अराउंड द सन इन अबाउट 365 डेज एंड 6 आवर।
एक रेवोल्यूशन पूरा करने में अर्थ को कितने दिन लग जाते हैं? 365 दिन और 6 घंटे, 365 डेज से थोड़ा सा ज़्यादा, आप ये बोल सकते हैं 365.25 डेज। चेंजिंग व्यू ऑफ द नाइट फ्रॉम द अर्थ। अब यहाँ एक अच्छी एक्टिविटी के थ्रू आपको समझा रखा है बेटा कि क्यों ऐसा होता है कि कोई कॉन्स्टलेशन, कोई नक्षत्र, कोई तारामंडल हमें कभी दिखाई देता, किसी महीने में दिखाई देता, किसी महीने में नहीं दिखाई देता है। जहाँ जैसे यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है बेटा, यहाँ मार्च का महीना दे रखा है आपको, यहाँ मार्च का महीना दे रखा है। तो जब हम सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं तो मार्च के महीने में हम इस एरिया में हैं। तो एक बात बताओ, मुझे कौन से तारे दिखाई देंगे? मुझे ये वाले तारे दिखाई देंगे। लेकिन 3 महीने बाद जून के महीने में मैं घूम के यहाँ आ जाऊँगा। अब मुझे जब रात होगी, ये वाला पोर्शन रात वाला, ये वाला पोर्शन रात होगा, तो यहाँ के तारे दिखाई देंगे। समझ पा रहे हो? स्टार्स दैट राइज एट द सनसेट, तो यहाँ वाले तारे, इस एरिया वाले तारे, मुझे जब रात हो रही होगी तो ये तारे दिखाई देंगे। स्टार्स दैट सेट एट सनराइज, सनराइज के टाइम में ये तारे छिप जाएंगे। सिमिलरली सितंबर में यहाँ आ जाऊँगा, दिसंबर में यहाँ जाऊँगा। इस टाइप से अलग अलग महीनों में मुझे अलग अलग स्टार्स के कॉन्स्टलेशंस वगैरह दिखाई देंगे। कुछ तारे ऐसे होंगे जो मुझे उस महीने में, मान लिया यहाँ हूँ, सितंबर में यहाँ हूँ, तो मुझे ये वाले तारे नहीं दिखाई देंगे। वही चीज़ समझा रखी है। सीजन ऑफ द अर्थ, अर्थ के ऊपर जो सीजन्स आते हैं, सर्दी गर्मी मौसम, उसके बारे में बात कर रहा है। आई हैव नोटिस दैट वी गो थ्रू अ साइकिल ऑफ सीजन्स एवरी ईयर। इज इट रिलेटेड टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन सम वे? क्या ये रेवोल्यूशन पे डिपेंड करेगा या रोटेशन पे डिपेंड करेगा? इस बच्चे को लग रहा है कि रेवोल्यूशन पे डिपेंड करेगा, जब वो चक्कर सन के चारों तरफ काटेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आई हैव ऑल्सो नोटिस दैट द डेज आर लॉन्गर इन समर देन इन विंटर। इस बच्ची ने ऑब्जर्व किया कि दिन के, गर्मियों के दिन लंबे हो जाते हैं और सर्दियों की रातें लंबी होती हैं। आइए पता करते हैं। द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट अपराइट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिट। जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना बेटा, जो मुझे लग रहा था अभी तक बिल्कुल स्ट्रेट इस टाइप से है, मुझे लग रहा था कि इस टाइप से बॉल खड़ी है, ऐसे नहीं है बेटा। इसके बजाय ये देखो, ये टिल्ट है, देख पा रहे हो? टिल्ट है। जो मुझे लग रहा था कि ऐसे था, अभी ये रियली में ऐसे है। ये जो डिफरेंस है, ये 23.5 डिग्री का डिफरेंस, और टिल्टेड है एक डायरेक्शन में। द अर्थ मेंटेन्स द टिल्ट, और ये टिल्टेड ही रहेगी, ऐसे नहीं है कभी इधर होगी कभी उधर होगी, उधर ही। देखो हर पोजीशन में इधर ही है, हर पोजीशन में इधर ही है, हर पोजीशन में इधर ही है। एज इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन, द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ गिव्स राइज टू सीजन। रीजन क्या है? अब ये बात ध्यान करना बेटा, क्वेश्चन में आएगा ये। जो अर्थ का टिल्ट है एक्सिस में, और वो टिल्ट भी फिक्स ही रहता है, एंड द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ गिव्स राइज टू सीजन, उससे सीजन मिलते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ, कैसे। यहां देखो बेटा, दिसंबर का, पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहां सूरज है। सूरज में ये देखो बेटा, अब इस पोजीशन पे टिल्ट है ये, अगर सीधा होता तो आधे पोजीशन पे धूप रहती, आधे पे सर्दी रहती, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यू टिल्टेड है, तो इस पोजीशन पे अच्छी खासी धूप गिर रही होगी, इस पोजीशन पे अच्छी खासी धूप गिर रही होगी। वेयरएज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ही बात करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग बेटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही रहते हैं, और स्पेशली इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, तो हम नॉर्दर्न की ही बात करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपको सर्दी में नहीं लगेगा इस टाइम, क्योंकि वो टिल्टेड है, इसलिए वहां सर्दी होगी। सितंबर और मार्च में लगभग बराबर गर्मी या सर्दी एक जैसी सी होती है। इन जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन व्हाइल द साउदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। जून के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे, वो सन की तरफ टिल्टेड है तो वहां गर्मी रहेगी, और साउदर्न हेमिस्फीयर अवे फ्रॉम द सन है तो वहां सर्दी रहेगी। दिसंबर में इसका अपोजिट हो जाएगा। होगा कैसे? यहां एक पिक्चर के थ्रू समझा रखा है बेटा। एक बात बताओ, ये जून का महीना है, जून के महीने में ये यू टिल्टेड है इस डायरेक्शन में, मतलब स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है, तो होगा क्या, जो सूरज की लाइट यहां पड़ रही है इस एरिया पे, देखो बेटा इस एरिया पे, यहां बिल्कुल सीधी पड़ रही है, बिल्कुल सिर के ऊपर धूप रहेगी, लेकिन वहीं नीचे की तरफ जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां इतनी ही लाइट, मान लो ये यहाँ 6 लाइट ले रखी हैं, यहाँ भी 6 रे ऑफ लाइट ले लीजिए, यहाँ भी 6 रे ऑफ लाइट ले लीजिए, तो वो यहाँ डायगोनल गिर रही हैं, थोड़ा टेढ़ा पड़ रही हैं,
और इसके ऊपर क्या है, बिल्कुल सीधी, सिर के ऊपर बिल्कुल सीधी, और यहाँ देखो टेढ़ी पड़ रही हैं, और एरिया बढ़ जा रहा है, एरिया बढ़ जा रहा है। वहीं जब सर्दियों का टाइम आएगा, दिसंबर का टाइम, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ रेज टिल्टेड हैं, इधर टेढ़ी हैं, इधर टेढ़ी पड़ रही हैं, समझ रहे हो, और यहाँ रेज बिल्कुल सिर के ऊपर पड़ रही हैं। इसीलिए यहाँ सर्दी होगी, यहाँ गर्मी होगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम दिसंबर के टाइम में सर्दी होगी। प्लेसेस इन दिस हेमिस्फीयर रिसीव सनलाइट फॉर मोर देन 12 आवर्स। इस जगह पे बेटा, यानी साउदर्न है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ बता रहा है ये वो प्लेसेस हैं जहाँ सनलाइट 12 घंटे से ज़्यादा दिखाई देगी, दिन 12 घंटे से ज़्यादा होंगे, ठीक है। और ये वो एरियाज हैं, प्लेस इन दिस हेमिस्फीयर आर इन डार्कनेस फॉर मोर देन 12 आवर्स। इस जगह पे, यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में, ड्यूरिंग द 24 आवर रोटेशन ऑफ द अर्थ। टू इनकरेक्ट रीजंस, नॉर्मली 2 गलत रीजन दिए जाते हैं कि सीजन क्यों होते हैं। बच्चों को कई बार गलत कॉन्सेप्ट आ जाता है, या कुछ टीचर भी गलत बता देते हैं। वो क्या है? व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट्स टुवर्ड द सन, इट इज क्लोजर टू द सन। इस इमेज में देखो बेटा, इस इमेज में बता रखा है कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ होता है तो डिस्टेंस कम हो जाती है, इसीलिए यहाँ गर्मी होती है। ये समझाया है, मतलब कई जगह गलत एक्सप्लेन किया जाता है, इट इज क्लोजर टू द सन, कि वो नज़दीक है सन के, इसलिए वहाँ गर्मी है, तो गलत कॉन्सेप्ट है। ये टिल्ट के कारण है, और टिल्ट और स्फेरिकल शेप के कारण है। द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एन ओवल विद द सन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स सेंटर, सो दैट द अर्थ इज एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ओवर द ईयर। ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है बेटा। बच्चों को लगता है कि यूं हैं, जो इलेप्टिकल पाथ में है, ओवल पाथ में है, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सेंटर, और जो सूरज है वो अपने सेंटर किसी दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा लेफ्ट राइट चला गया है। अर्थ इज एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ओवर द ईयर, तो सन थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, तो इस जगह पे सूर्य अर्थ के पास चला गया, और इस जगह पे अर्थ से दूर चला गया, इसलिए लगता है कि ऐसा है। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ टिल्ट और स्फेरिकल रीजन के कारण है। इन फैक्ट द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन इन जनवरी। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट बताया है, जनवरी के महीने में अर्थ जबकि सबसे नज़दीक होता है, लेकिन फिर भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनवरी का सबसे खतरनाक ठंडी पड़ती है। इंडिया में पड़ती है ना, वही चीज़ समझा रखी है आपको। यहाँ बेटा सोलस्टाइल के बारे में बताएगा। 21 जून दिस इज नोन एज समर सोलस्टाइल, एंड 22 दिसंबर नोन एज द विंटर सोलस्टाइल। मीन्स 21 जून को गर्मियों में सोलस्टाइल होगा। कैसे होगा? गर्मियों में बेटा दिन सबसे लंबे होंगे और रातें सबसे छोटी होंगी। फिर 22 दिसंबर को रातें सबसे लंबी होंगी और दिन सबसे छोटे होंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर बराबर होंगे। इन्हें स्प्रिंग, जैसे 21 मार्च को क्या बोलेंगे? स्प्रिंग इक्विनॉक्स, एंड 23 सितंबर को बोलेंगे बेटा ऑटम इक्विनॉक्स, जहां दिन और रात बराबर हैं। नेक्स्ट आता है बेटा एक्लिप्स के बारे में बता रहा है, ग्रहण के बारे में बताया। यहाँ हमें ग्रहण के बारे में समझाएंगे। ग्रहण बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बच्चे 6th क्लास में ही इजीली कर चुके हैं। जैसे सोलर एक्लिप्स के बारे में बताया है, एट सर्टन टाइम्स द मून कैन कम इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन ए वे दैट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द सन फ्रॉम रीचिंग अस। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है बेटा? मून बीच में आ जाता है, मून बीच में आ गया है, किसके? सूरज के और अर्थ के। इस तरह से आ जाता है कि सूरज के लाइट रीचिंग अस, दिस इज नोन एज सोलर एक्लिप्स। सूरज की लाइट हम तक पहुंच नहीं पाती, उसे सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर मैं इसको समझाऊंगा। यहाँ देखो बेटा, ये अर्थ है, ये सूरज है, तो मून बीच में आ गया है। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस जगह पे मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मुझे सूरज दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बेटा ये देखो, ये जो मून है, मून की रोशनी इस जगह पे पूरे को कवर कर लिया। तो जो ये वाला एरिया है, यहाँ जो ब्लैक डॉट में दिखा रखा है, यहाँ टोटल सोलर एक्लिप्स होगा।
पूरा सूरज मुझे नहीं दिखाई देगा, पूरा सूरज गायब हो जाएगा। वेयरएज इसके अलावा जो ये डार्क शेड दिखा रखी इधर, बचा हुआ सारा डार्क शेड, दैट इज पार्शियल सोलर एक्लिप्स। हुआ क्यों? क्योंकि सूरज इसके बीच में आ गया है। इन एरियाज वेयर द मून पार्शियली ब्लॉक्स, वो एरिया जहां मून को पार्शियली ब्लॉक किया गया है, ये वाला एरिया जो ग्रे कलर में दिखा रखा है, ओनली सम रीजन ऑफ द सन एंड द ऑब्जर्वर सी अ पार्शियल सोलर एक्लिप्स। तो इस जगह पर आपको पार्शियली आपको सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा। अब कुछ बच्चों को डाउट आता है, कि एक बात बताओ सर, जो चांद है, वीनस, मरकरी, वो चांद से तो बड़े हैं, उनका फिर एक्लिप्स क्यों नहीं होता? भाई वो सूरज को भी तो रोकेंगे ना। जैसे अर्थ चारों तरफ चक्कर काट रही है, सिमिलरली वीनस एंड मरकरी भी चक्कर काट रहे हैं। तो जब अर्थ और सन, उसके बीच में वीनस या मरकरी आएंगे, तब वो भी तो ब्लॉक करेंगे ना, सूरज को नहीं दिखने देंगे। लेकिन वीनस और मरकरी तो बिल्कुल छोटों से दिखाई देते हैं, अगर मुझे दिख भी रहे हैं तो बिल्कुल छोटे से दिखाई देते हैं, और मून अच्छा खासा ब्लॉक कर देता है। ऐसा क्यों? उसके लिए उसने एक एक्टिविटी बताई बेटा। एक्टिविटी में क्या किया उसने, इस बच्ची ने अपना अंगूठा, अपना थंब अंगूठे को आइज के पास रखा और बच्चे को दूर भेज दिया, लड़के को दूर भेज दिया। और यहां देख पा रहे हो इसके थंब का साइज इसके फेस के साइज के बराबर है। क्या ऐसा है रियलिटी में? नहीं सर, फेस का साइज तो इतना बड़ा है और अंगूठा इतना छोटा सा है। ये डिपेंड करता है वो आपकी आंख के कितना पास है। आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो, अगर कोई चीज़ आपके ज़्यादा पास है तो आपको ज़्यादा बड़ी दिखती है, जितना दूर चली जाएगी वो उतना ही बड़ी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप मून को ही देख लो, मून हमें आकाश में इतना सा दिखाई देता है, क्या इतना सा है? नहीं सर, मून तो बहुत बड़ा है, कई लाख किलोमीटर है। तो क्या वो लाख नहीं, सॉरी, कई हज़ार किलोमीटर में है, तो क्या वो इतना बड़ा है? क्या नहीं बेटा, वो काफ़ी बड़ा है। वही चीज़ यहाँ समझा रखी है। इस टाइप से सोलर एक्लिप्स के बारे में बताया है। यहाँ ये दिखा रखा बेटा टोटल सोलर एक्लिप्स कैसा दिखाई देगा। ये देखो, ये पूरा सूरज है, सूरज का पूरी तरह से चांद ने कवर कर लिया, पूरी तरह से चांद बीच आ गया है, इसको सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पार्शियली, ये पूरा मेरा सूरज था, लेकिन इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन किसने काट दिया? ये वाला पोर्शन चांद ने काट दिया। या फिर इस टाइप से दिखाई देगा। यहाँ बेटा कुछ जगह पे सोलर, मान लिया ऑब्जर्वेटरी है, साइंटिफिक कोई इंस्टीट्यूट है, वो इस टाइप से अरेंज करता है सच दैट स्टूडेंट्स, लोकल पीपल कैन ऑल्सो एंजॉय दिस व्यू। मैनी सुपरस्टिशन वर अटैच टू सोलर एक्लिप्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के बहुत पार्ट्स में इसके बारे में, क्योंकि पहले लोग इस बारे में साइंटिफिकली पता नहीं था। उन्हें लगता था कि सूरज के ऊपर कोई दिक्कत आ रखी है, चांद के ऊपर कोई दिक्कत आ रखी है, हमारे चांद देवता को कोई परेशान कर रहा है, हमारे सूर्य देवता को कोई परेशान कर रहा है। इस टाइप से कई सारी भ्रांतियाँ, मिथ फैले हुए थे। लेकिन अब आप जानते हो कि ऐसा कुछ नहीं है। तो जो पहले वो थे कि आप खाना नहीं खाएंगे, कुकिंग नहीं करेंगे, गोइंग आउट ऑफ द होम नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इवन देयर आर सम साइंटिस्ट जो मून को अलग अलग एंगल से देखने के लिए, जब मून एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स होता है, तो दे ट्रैवल स्पेशली एक जगह से दूसरी जगह की, यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है तो वहाँ कैसा दिखाई देगा, वहाँ कैसा दिखाई देगा, लाइक दैट। Many ancient Indian astronomical texts provide calculation to predict eclipse. एंशियंट टेक्स्ट में बेटा इंडियन, स्पेशली इंडियन के बारे में बता रहा है। एंशियंट टेक्स्ट में इसके बारे में बता रखा है कि कैसे हम ग्रहण को एक्सपेक्ट करेंगे कि किस टाइम आएगा। द बेस्ट नोन एंड मोस्ट रेफर्ड टेक्स्ट इज द सूर्य सिद्धांता। सूर्य सिद्धांता बुक में इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट इज लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन अर्थ, समटाइम्स द अर्थ कैन ब्लॉक द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून। अर्थ ब्लॉक कर सकती है कि देखो, चांद की खुद की रोशनी नहीं है, चांद की खुद की रोशनी नहीं है, सूरज की रोशनी उसके ऊपर गिरती है और तब वो चमकता है। अगर अर्थ में बीच में आ जाए, अगर अर्थ बीच में आ जाए तो सूरज की रोशनी उस तक नहीं पहुंच पाएगी। आइए समझते हैं कैसे। ये मेरा मून था बेटा, ये सन था, सन फिक्स है, अर्थ यूं चक्कर काट रही है। ये देखो अर्थ का ऑर्बिट दिखा रखा है, अर्थ यूं चक्कर काट रही है, यूं चक्कर काट रही है, ठीक है। और अर्थ चक्कर काटते काटते साथ में उसके मून भी चक्कर काट रहा है अर्थ के चारों तरफ, इस टाइप से। तो यूं चक्कर काटते काटते कई बार क्या होता है बेटा, अर्थ सूरज और चांद के बीच में आ गई।
अब ये बताओ, सूरज की रोशनी चांद के ऊपर नहीं गिर पा रही, सूरज की रोशनी चांद पे नहीं पहुंच पा रही, क्यों? अर्थ ने ब्लॉक कर दिया। यहां देख पा रहे हो ब्लैक, तो ये वाला पोर्शन टोटल लूनर एक्लिप्स रहेगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, पूरा चांद आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये वाला पोर्शन यहां से लेके यहां तक वाला, इसको क्या बोला गया बेटा? पार्शियल लूनर एक्लिप्स। आपको कुछ चांद नहीं दिखाई देगा, वही यहां समझा रखा है। व्हेन द मून इज कंप्लीटली इन द अर्थ शैडो, जब मून अर्थ के शैडो के अंदर आ जाएगा, इट इज कॉल्ड अ टोटल लूनर एक्लिप्स, उसको पूर्ण चंद्र ग्रहण कहेंगे। व्हेन पार्ट ऑफ द मून इज इन द अर्थ शैडो, अर्थ की शैडो के अंदर तो होगा, एंड द रेस्ट ऑफ द मून इज विजिबल, और कुछ मून का पोर्शन दिखाई देगा, इट इज कॉल्ड अ पार्शियल, मीन्स आधा अधूरा। साइंस एंड सोसाइटी में बेटा एक बहुत प्यारी एप्लीकेशन है, पर्सनली आई हैव यूज दिस स्टेलरियम ऐप, एंड्रॉयड पे मिल जाएगी। जस्ट आप स्टेलरियम लिखिए, आपको इजीली मिल जाएगी। आपको एक एक तारे के बारे में, कॉन्स्टलेशंस के बारे में, कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कैसे मूव कर रहे हैं, 8% आप कहाँ ढूंढ पाओगे कॉन्स्टलेशंस को, वो सब समझा रखा है यहाँ। फैसिनेटिंग फैक्ट्स में बता रहा है बेटा, कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी जो पलानी रेंज ऑफ हिल्स साउदर्न इंडिया में है, उसके बारे में बताया है आपको यहाँ। एक फेमस साइंटिस्ट है बेटा, M.K. वेणुबप्पू इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी। मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी के फादर बोला जाता है इन्हें, वेणुबप्पू साहब को। ही लेड एफर्ट्स इन सेटिंग अप मैनी इंस्ट्रूमेंट एंड टेलीस्कोप इन इंडिया। उन्होंने जगह जगह टेलीस्कोप वगैरह लगाने में हेल्प की थी, सच एज द टेलीस्कोप एट मेनोरा पीक नियर नैनीताल, नैनीताल में लगाया उन्होंने, और तमिलनाडु में लगाया, उनके बारे में बता रखा है। विद दिस आपका ये चैप्टर यहीं खत्म हो जा रहा है। कनेक्टेड फील किया हो, मज़ा आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी फैमिली में कोई 7th क्लास का बच्चा है तो ज़रूर ये प्लेलिस्ट सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि विद इन आधे घंटे हमने पूरा चैप्टर कवर किया है। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।